ऊपर वाली रेखा जो AB है वो AC के बराबर है और जो BD है वो CD के बराबर। हो गया चित्र इतना, AB और AC को बराबर, BD और CD को बराबर। वो सिंगल सिंगल लाइन से या डबल डबल लाइन से। एक बात और, बस इतना आपको चित्र दिया, पर कुछ चीज आपको अपने हिसाब से बनाना है। यहाँ पर BC कौन है? आधार, मतलब कॉमन भुजा है। BC आधार है, BC आधार पर ऊपर एक त्रिभुज है, नीचे एक त्रिभुज है। ऊपर और ध्यान देना, ABC नाम कैसा दिए देखो इसको, त्रिभुज को, है ना, उसमें ABC मतलब ये ऐसा जाके ऐसा हुआ है, देखो ऐसा आया ऐसा गया, तो नीचे वाला भी इधर से आएगा और ये ऐसा जाएगा। ठीक है, देखो ये DBC। चाहे अपन यहाँ ध्यान देना, कल भी बस समझाया था मैंने आप लोगों को। इसको क्या लिख रहे हैं अपन? ABC त्रिभुज दिखाए इसको, त्रिभुज ABC। और इसको क्या लिख रहे हैं? त्रिभुज DBC। ठीक है, इधर से आए, देखो ये A है, ये B है और ये C है, तो ABC इधर से आइए DBC। ठीक है, अब चाहते इसको, तो इसको ABC लिखे हैं, तो इसको चाहते नीचे वाले को तो CDB लिख सकते थे, या BDC लिख सकते थे, या BCD भी लिख सकते थे, पर जैसा ऊपर लिए हैं वैसा ही नीचे भी लेना है। इधर से आके इधर गए थे तो इधर से आकर के इधर जाना, उस तरह से लेना। ऐसा ही हर एक प्रश्न में ध्यान रखना है। लिखने को अपन इसको 4 तरीके से लिख सकते हैं, पर ऊपर कैसा लिखे हैं। ठीक है, यदि आपको ऐसा नहीं लिखना है तो आप इधर से लिखो। देखो अभी क्या माने अपन ने? ABC, आप चाहे इसको ACB मानो, ACB, तो फिर इसको क्या मानोगे? तुम्हारा दिमाग फिर गया? मैं बोल रहा हूं इसको ACB मानो, तो इसको क्या मानोगे? DCB। समझ में आ रही बात? यदि इसको देखो, मतलब ऐसा मानोगे इसको, देखो इधर से ऐसा ACB, तो इधर से DC और B ऐसा मानना पड़े। ठीक है, आप मतलब ऐसा भी मान सकते हो, ऐसा ही मान सकते हो, पर एक को मान रहे हैं इधर से ऐसा, तो दूसरे को इधर से ऐसा नहीं मानो। समझ गया है? मतलब दोनों जैसा मानना है मानो, कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले बोल रहा हूं, इधर से मानो चाहे उधर से मानो, है ना। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो अभी अपन ने क्या बोले? ABC या ACB, आप बोल सकते हो BAC ऐसा मान सकते हो, BA और ये C। ठीक है, BAC, तो इधर क्या हो जाएगा आपका? BDC ऐसा भी हो सकता है, कैसा ही मानो। पर यहां जो आपने एक बार ऊपर माना, ऊपर क्या मान लिया अपन ने? ABC, तो जैसा ऊपर माने हो वैसा ही नीचे भी मानोगे, DBC। अब इसको DCB ऐसा नहीं करना। समझ में आ रही बात है ना? ऐसा ये समझ लो। ये इसी प्रश्न की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी प्रश्न में इस बात का ध्यान रखो, एक जैसा काम होना चाहिए। एक जैसा काम का मतलब यह है, जिस तरह से अपन जब कपड़ा पहनते हैं ना, कोई भी चीज काम करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, तो सब चीजों को मैच करते हैं कि नहीं, है ना। कपड़ा जैसे पहनते हैं तो सब चीजों को मैच करते हैं, वैसे ही सब चीजें यहाँ पे भी, वैसे जैसे अपने जीवन में सब कुछ होता है वैसे यहाँ पर भी होता है। ठीक है, यही चीज है ना। पढ़ाई को कनेक्ट करने की वाली बात जो है यही है कि जैसा अपने जीवन में सब चीजों को अपन एक व्यवस्थित तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से करते हैं, वैसे यहाँ भी सब व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से करना है ना। एक इधर से मान लिया ऐसा, तो दूसरा मान भी इधर से ऐसा लोगे। ठीक है, यदि बनाना चाहो तो बन सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। त्रिभुज ABC आपने लिया है, तो त्रिभुज आप DCB ऐसा ले सकते हो। आपने एक इधर से लिया ऐसा, तो दूसरा आप इधर से ऐसा भी, सॉरी, ये वाला मान जो इधर से ऐसा लेकर के ऐसा भी ले सकते हो। ठीक है, इसको लिया था आपने इधर, इसको ले लो इधर, ऐसा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा नहीं करना है। चलो तो आगे बढ़ाएंगे इसको। हाँ, यहाँ पे एक चीज ये समझना था। देखो ये AC भुजा, सॉरी AB भुजा AC भुजा के बराबर है, इधर पे BD भुजा जो है CD भुजा के बराबर है। BC भुजा कॉमन भुजा है ना, उभयनिष्ठ भुजा है। और उभयनिष्ठ भुजा कैसी होती है श्याम? अब जिसको पूछूंगा ना वही बताया करेगा। ठीक है, बॉडी यहाँ रहता है तेरा और दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है तेरा। देखो ये वाला कोण, देखो ये बराबर भुजा है ना, और बराबर भुजा के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो इधर सिंगल सिंगल लाइन है, इसको भी मैं सिंगल सिंगल लाइन कर देता हूँ। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ सिंगल लाइन है तो ये भी बराबर, पर वो भुजा में सिंगल लाइन है, ये कोण में सिंगल लाइन है ना। हाँ ध्यान रखना, यहाँ पे डबल लाइन से बराबर किए तो इसको भी डबल लाइन से बराबर कर देते हैं, ये वाले कोणों को। ठीक है, क्यों? क्योंकि सम्मुख भुजा, बराबर भुजा के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण यानी सामने, देखो ये BD भुजा के सामने कोण कौन है? C वाला,
नीचे वाला सी, ऊपर वाला नहीं, ये वाला सी, इसकी बात कर रहा हूं, नीचे त्रिभुज की। और ये जो सी डी भुजा है उसके बराबर कोण कौन है, बी। ठीक है, तो ये बराबर होगा और उधर वो बराबर होगा। मान लो ऐसा मान लेते हैं अपन कि इसका मान लेते हैं ऐसा कि इसका मान है 60 अंश, ठीक है, और इसका मान है 30 अंश, है ना, ऐसा मान लेते हैं 60 अंश और 30 अंश। तो इसका 60 है मतलब इसका भी 60 होगा ना, और इसका 30 है मतलब इसका भी 30 होगा। तो ये देखो, अब अपने को पूछा क्या है उसने, अपने को क्या पूछा है, कोण बी पूरा और कोण सी पूरा आपस में कैसा है, बराबर है। देखो बराबर है, मैं ऐसा मान ले रहा हूं 60-30, हो सकता है ये 50 हो, ये 40 हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है ये 50 का और सॉरी ज्यादा लेते हैं 70 का, मान लो ये 70 का हो और ये 40 का हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है, पर दोनों जो भी होगा इसके बराबर होगा। ये यही अपने को सिद्ध करना है। अपन मान रहे हैं ऐसा लिखना नहीं है, वो कोण आपको समझाने के लिए बताया हूं। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें ये, जैसे ये वाला प्रश्न है अपना, ठीक है, इसमें प्रश्न में कैसा बोला हुआ है, ए बी सी और डी बी सी, है ना, ए बी सी और डी बी सी समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। बस इतना दिया है अपने को। दिया, देखो प्रश्न में क्या आता है, दिया है और दर्शाना है, या सिद्ध करना है या ज्ञात करना है। प्रश्न में दो चीज रहती है बस, प्रश्न में कुछ दे देता है और ज्ञात करने बोलता है या सिद्ध करना दर्शाने बोलता है, दो चीज रहती है बस प्रश्न में, याद रखना। अपन लिखते भी है दिया है, ज्ञात करना है या दर्शाना है या सिद्ध करना है, दो चीज रहती है, हमें ध्यान रखना किसी भी प्रश्न में। तो दिया क्या है अपने को, एबीसी और डीबीसी समान आधार बीसी पर स्थित दो त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब यहां पे समझना, एक त्रिभुज अपन ने यहां पे बना लिया, ये त्रिभुज, ठीक है, समान एक आधार है, मान लीजिए एक त्रिभुज अपन ने बना लिया, ये वाला, क्या बोला इसको, ए बी सी। अब दूसरा बोल रहा है एक त्रिभुज और है जो डीबीसी है और समान आधार पे दोनों। अब देखो इधर मेरी बात समझो, आपको बिना चित्र के कैसे समझ पाओगे कि वो त्रिभुज नीचे ही बनेगा, हो सकता है वो त्रिभुज ऐसा भी तो बन सकता है ना, ऐसा, ठीक है। प्रश्न में क्या है, ध्यान समझना, एबीसी और डीबीसी समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है, बस। उसने ये थोड़ी ना बोला है कि एक नीचे बनाने के ऊपर बनाना, ऐसा नहीं बोला है। और किसी ने यदि मान लो स्थिति क्लियर नहीं दिया और किसी ने उसको ऐसा बना लिया, बच्चे ने ए बी सी, देखो ऐसा बना रहे तो वो भी सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, बता रहा हूं मैं आपको, देखो, है ना, ए बी सी एक त्रिभुज हो गया और इसको नाम दे देते हैं डी, तो दूसरा बन गया आपका डी बी सी, जैसा नाम बोल रहा था देखना, ए बी सी, और दूसरा क्या बोला है, डी बी सी। देखो अपन क्या जा रहे हैं, ए बी सी, और देखो डी बी सी, सही है, ठीक है। इसमें ऐसा गए थे, इसमें भी अपन ऐसा ही गए, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, तब समझ में आएगी बात, है ना। तो ऐसा बना लिए, ऐसा बनाने के बाद में देखो अब ये बन गया। अब उसने बोला है कि दोनों समद्विबाहु त्रिभुज, हाँ ठीक है, ये भुजा इसके बराबर है, ए बी जो है ए सी के बराबर है, और बी डी जो है, सॉरी इसको सिंगल लाइन कर देना, सिंगल लाइन, ठीक है, सिंगल लाइन से, ये सिंगल लाइन, ठीक है, बराबर है, ये भी सही है। तो जैसा प्रश्न में बोला हमने बना दिया भैया। अब वो पूछ जो रहा है, इसको समझना, क्या पूछ रहा है, कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर है किसके, कोण ए सी डी के बराबर है, कोण ए बी डी बराबर है कोण ए सी डी, ठीक है, ये बात बोल रहा है, समझना। अब देखो कौन सा कोण बराबर बोल रहा है यहाँ पे, बी, ए बी कौन सा, सी, डी 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 सॉरी ए बी डी, ए बी डी मतलब कौन सा कोण, ये वाला आधा, ए बी डी ये वाला, और ये बोल रहा है ए सी डी ये वाला, ये तो आधा ही हो गया, उल्टा हो गया। अब ये समझना, ये जो पूरा कोण है ना, ये बड़ा, क्योंकि देखो ये एसी भुजा के द्वारा बनने वाला कोण है, ये जो बी पर जो कोण बन रहा है वो एसी भुजा की जितनी लंबाई है उसके आधार पर बन रहा है, और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो किसके आधार पर बनेगा, ए बी भुजा के आधार पर बनेगा। तो ये बड़ा कोण जो है, ये बड़ा कोण ये बन रहा है, तो बड़ा कोण जो बन रहा है वो तो एक भुजा से बन रहा है ना, और इसके द्वारा जो कोण बनेगा इस भुजा के द्वारा यहाँ पे बनेगा ये वाला, ऐसा। और हमको पूछ क्या रहा है वहां पे, ये वाला कोण पूछ रहा है, वो ये वाला कोण जैसा यहाँ पे सिद्ध करना है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये वाला कोण, वैसे ये वाला कोण ये बराबर होगा, यदि अपन ऐसा बनाते हैं तो ये भी कोण बराबर होगा, समझना कैसे बराबर होगा। देखो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, माना कि ये 60-60 का है, ये बड़ा वाला कोण की बात कर रहा हूं मैं, माना कि ये 60-60 का है, ये भी 60 का है। अब ये वाला कोण जो अंदर वाला, ये वाला, ये जो डी से बन रहा है ये वाला कोण, ये कोण कैसा होगा, 60 छोटा होगा, माना ये 30 का है, मान लेते हैं ये 30 का है, क्योंकि देखो
ये भुजा के सामने का कोण है तो बराबर होगा, ये भुजा के सामने का कोण है तो कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, बराबर बराबर हो गया, ये भी 60 का ये भी 30 का, ऐसा बराबर हो जाएगा। अब देखो ये 60 का है और ये 30 का, 60 में 30 घटाओ कितना बचेगा, 30। यहां भी 60 में 30 कितना बचेगा, 30। बराबर होंगे दोनों, ये जो कंडीशन है उसको फॉलो कर रहा है। परंतु चित्र जैसा बनाए थे और वहां बनाए थे, वहां पे क्या आ रहा था, पूरा बड़ा कोण पूछ रहा है ना, पूरा बड़ा कोण पूछ रहा है, और यहां पे कैसा हो गया, उसका छोटा कोण हो गया। तो हो सकता है विद्यार्थी ऐसा भी बना ले, है ये नहीं, क्योंकि वहां पे कुछ, वहां प्रश्न में ये क्लियर नहीं है कि जो एक त्रिभुज है वो आधार के ऊपर रहेगा और एक त्रिभुज आधार के नीचे रहेगा। यदि स्टूडेंट ऐसा बना लेगा तो ठीक है। तो ऐसी जब स्थिति होती है वहां पर कि जहां चित्र क्लियर नहीं होता है, वैसी स्थितियों में सिद्ध करना है, ज्ञात करना है वाले प्रश्न में भी चित्र आते हैं। हाँ, यदि आपके पेपर में क्वेश्चन पेपर में चित्र आता है तो आंसर कॉपी में भी चित्र उतारना है, चित्र उतारना है, बस केवल चित्र को करना होता है। क्योंकि मैथ से बिना चित्र, यदि जिसमें आवश्यकता है, जिन सवाल में, जिन प्रश्नों में आवश्यकता है चित्र बनाने की, वहां बनाना पड़ेगा। तो जितने भी सवाल में आवश्यकता है चित्र बनाने की, बनाएंगे। चाहे वो ऐसा नहीं, ऐसा मत करना क्वेश्चन पेपर में चित्र दिया है तो अपन आंसर कॉपी में नहीं करेंगे, चित्र करेंगे बस, क्वेश्चन नहीं करेंगे। हाँ, DI लिखेंगे, ज्ञात करना है, दर्शाना है, सिद्ध करना है, जो भी वो लिखेंगे, और चित्र जरूर बनाएंगे क्वेश्चन पेपर में। अच्छा, एक और बात, क्वेश्चन पेपर में जो चित्र आएगा ना आपको, वो पूरा कंप्लीट चित्र नहीं आता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया इस चित्र में, देखो आप यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे ये वाला, ये ऐसा बना हुआ है पुस्तक में, ये वाली भुजा बराबर है इसके, ये वाली भुजा बराबर है इसके, ठीक है। और आपको क्या दिया है, मात्र ये कोण दे दिया है, बस ऐसा एक कोण दे दिया है, ऐसा एक कोण दे दिया है। पर ये कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये उभयनिष्ठ भुजा कैसी होगी, बराबर होगी। ये बात आपको अपने तरफ से डालना पड़ेगा, वो चित्र में देख रहे हैं वहां पे नहीं दिया है, ठीक है। ये जो मैंने लाल से किया ना यहाँ पे, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, छोटा वाला कोण इस छोटे कोण के बराबर है, और इस बीच वाली भुजा बराबर है। ये बात आपको चित्र में नहीं दिया है, ये आपको अपने सेंस के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से, वहां पे क्या आवश्यकता हो रही है उसके हिसाब से लगाना पड़ेगा। तो देखो, पुस्तक का चित्र और आपका चित्र रहेगा पुस्तक का ही, पर उसमें कुछ चीज आपको अपने हिसाब से ऐड करना पड़ेगा, मतलब जोड़ना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, क्या आवश्यकता हो रही है हमारी। समझ में आ रही है बात, हर एक चित्र में ऐसे ही होगा, हर एक में ऐसे ही होगा, है ना। तो देखो ये बात है, तो यहाँ कुछ स्टूडेंट ऐसा ही बना सकता है, कुछ स्टूडेंट ऐसा ही बना सकता है। अब क्लियर कैसे होएगा, तो क्लियर, जिस प्रश्न में चित्र क्लियर नहीं होता है ना, कि 2-3 तरह से स्टूडेंट जो चित्र बना सकता है, ऐसी स्थिति आती है, तो ऐसी स्थिति में फिर चित्र देता है, सिद्ध करना और दर्शाना है। इन प्रश्नों में भी, ज्ञात करने वाले प्रश्नों में तो चित्र रहता ही है ना, पर सिद्ध करना है और दर्शाने वाले चित्र में भी प्रश्न आता है। खासतौर पर एक बात और इसमें ध्यान रखना, सिद्ध कीजिए और दर्शाइए में 2 तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए, है ना, वैसे दर्शाइए और सिद्ध कीजिए, इसमें भी थोड़ा सा क्लियर स्थिति को समझना। अभी ऊपर ले लेता हूं, फिर नीचे कर दूंगा ना। ये छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत महत्वपूर्ण है ना। जो आप केवल ऐसा पढ़ लेते हो ना, रट लेते हो, काफी में छाप लेते हो, वैसा वाला काम मत करिए, कुछ नहीं होगा होने वाला उसमें, उससे, ठीक है ना। लाइफ में सब लोग पढ़ रहे हैं, तुम्हारे बड़े भाई बहन लोगों ने भी पढ़ा है, तुम्हारे से पहले लोगों ने भी पढ़ा है, हमारी उम्र के लोगों ने भी पढ़ा है, केवल लोगों ने पढ़े हैं बस, गढ़े नहीं है कुछ, उनको आता कुछ नहीं, बस रट उठा करके पास हो गए हैं, है ना। और नौकरी के लिए जब जाते हैं एग्जाम में तो फेल हो जाते हैं वहां पे जाके, कारण यही है उसका। इसलिए अच्छे से समझ के पढ़िए, समझ के, है ना। यहां पे देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एक बात है सिद्ध करना है या सिद्ध करो, थोड़ा शॉर्ट में कर लेता हूं। क्या प्रश्न में आता है, कुछ प्रश्न आते हैं सिद्ध कीजिए, कीजिए आता है, मैं करो बोल दे रहा हूं, समझ जाओ, सिद्ध करो। दूसरा आता है दर्शाओ, दर्शाइए की, ऐसा दर्शाइए, ठीक है, दर्शाइए की। और फिर आता है ज्ञात करो। ये 3 तरह की चीजें आती है, ध्यान रखना, 1, 2 और 3, बहुत ध्यान समझना इस चीज को, ठीक है। सिद्ध करो, दर्शाओ और ज्ञात करो, ठीक है। हम चित्रों की बात कर रहे हैं, ये जो अपना त्रिभुज वाला चित्र चल रहा है, इसके पहले भी जो अध्याय पढ़े थे अपने, कौन सा अध्याय था इसके पहले वाला, अबे नाम बताओ उसका, रेखाएं एवं कोण। रेखाएं एवं कोण अध्याय 6 में भी हमने ऐसे चित्र बनाए थे, चित्र वाले प्रश्न थे। और यहाँ अध्याय 7 भी पढ़ रहे हैं, उसमें भी आगे चतुर्भुज पढ़ेंगे, 8वां अध्याय है ना, उसमें भी ये सब चीज रहेगी। 6, 7, 8 अभी अपन सब जो पढ़ रहे हैं ये अध्याय, मतलब क्या पढ़ रहे हैं अपन, रेखा गणित, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, रेखा गणित। तो रेखा गणित जो पढ़ रहे हैं, रेखा गणित का मतलब जो रेखाओं से बनते हैं, देखो रेखा बना रहे हैं, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, क्या बोलते हैं इसको, रेखा गणित, ठीक है ना। रेखा कोण, जिसमें रेखा हो, कोण हो, त्रिभुज चतुर्भुज वगैरह हो, ऐसा। हाँ, 3 तरह के प्रश्न आते हैं। देखो ये जो प्रश्न आते हैं ना, सिद्ध कीजिए वाले, इसमें चित्र कभी भी नहीं आएगा, ये बात क्लियर है, 100% क्लियर, 100% चित्र इसमें नहीं आएंगे।
ये समझ लो, सिद्ध कीजिए वाले प्रश्नों में कभी भी चित्र आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये सिद्ध कीजिए वाले जो प्रश्न होते हैं ना, ये एक्चुअली कथन पे आते हैं, कथन रहता है इसमें। कथन कैसा कथन रहेगा, जैसे जैसे इसके पहले भी किए अपन, हाँ यहीं पे देख लो ना, देखो ये एक पेज वापस जाओ, एक पेज वापस जाओ, 146 पेज पे आ गए, 146 पे आ गए, एक पेज वापस गए, 146 में देखो प्रमेय 7.2 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुखकोण बराबर होते हैं, ऐसा लिखा है। उसमें क्या करेगा वो, सामने आपका लिख देगा सिद्ध कीजिए की, प्रश्न के सामने क्या लिख देगा, सिद्ध कीजिए की, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए लिखेगा, दर्शाइए नहीं लिखेगा, सिद्ध कीजिए की, क्योंकि ये कथन है, ये क्या है, कथन है ना। तो सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुखकोण बराबर होते हैं, ये कथन है। कथन किसको बोलते हैं, देखो अब कथन क्या है और प्रश्न क्या है, इस बात को बहुत गहराई से समझना, ठीक है। अभी सिद्ध कीजिए ये कथन बोला मैंने, ठीक है, ध्यान रखना। कथन में कथन आएगा, दर्शाइए में क्या आता है, प्रश्न आएगा, ज्ञात कीजिए में क्या आएगा, प्रश्न आएगा। ये भी एक तरह का प्रश्न ही है, पर दोनों मैं आपको यहाँ पे अंतर दिखा दे रहा हूं, अभी समझना है ना, अंतर दिखा दे रहा हूं। 7.2 में क्या है आपका, सिद्ध कीजिए लिखा नहीं है, पर जब प्रश्न आएगा ना परीक्षा में तो क्या बोलेगा सामने, सिद्ध कीजिए की, है ना, सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुखकोण बराबर है। दूसरे प्रश्न, दूसरे पेज पे आओ, प्रमेय 7.3, प्रमेय 7.3 में क्या बोलता है, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सामने क्या जोड़ देगा, सिद्ध कीजिए की, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा जोड़ देगा, ठीक है। अब ये दोनों में ये बताओ मेरे को, ये समझना, ये कथन है दोनों इसमें, अच्छा ये तो ये वाली बात हो गई, ठीक है चलो। वहीं पे उदाहरण नंबर 4 नीचे में देखो, उदाहरण नंबर 4 क्या बोला, समझना, ध्यान से समझना बिल्कुल। त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब है, दर्शाइए कि एबी बराबर एसी है और त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु है, ठीक है। ये क्या है, प्रश्न है, पर काय का प्रश्न है, समझ में आ रही बात, बहुत ध्यान समझना। 7.2 प्रमेय और 7.3 प्रमेय कौन है, कथन, ऐसा प्रश्न आएगा, उसमें क्या लिखा आएगा सामने, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करो कि, सिद्ध कीजिए कि, ऐसा आता है, ठीक है। अब दर्शाइए में क्या आएगा, प्रश्न आएगा, और प्रश्न आएगा, देखो ये जो कथन आएगा ना उसमें कहीं भी ए बी सी डी कोई भी मान वान नहीं देता, तो दोनों में देखो, दोनों 7.2 और 7.3 में देखो, है ना, कहीं पर भी वहां पे जैसे ये उदाहरण नंबर 4 में जैसे त्रिभुज ए बी सी कोण ए डी पी डी ऐसा अल्फाबेट लिखे ना, अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड ऐसा अल्फाबेट्स नहीं आया, काय में, कथन में। ऊपर के जो 7.2 7.3 है वो कथन है, वहां देखो कहीं भी लिखा नहीं है ए बी सी डी ए डी बी जी भुजा बराबर, ऐसा कुछ नहीं, केवल क्या रहेगा, शब्द रहेंगे, बस शब्द रहेंगे, उसमें कोई संख्या नहीं आएगी और कोई अल्फाबेट्स ए बी सी डी पी क्यू आर एस ऐसा कुछ नहीं आएगा, केवल शब्द रहेगा। हाँ वो जो भी मानो, आपकी मर्जी। इसमें जैसे बोला ना समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ तो आप एबीसी बनाओ, पी क्यू आर बनाओ, एक्स वाई जेड बनाओ, आपकी मर्जी, जो बनाना बनाओ, ई एफ जी जो भी है ना, अ ब ख अ ब श जैसा बनाना बनाओ, है ना, अ ब श मानते नहीं है, एबीसी जनरली मानते हैं अल्फाबेट अंग्रेजी की, पर आपकी मर्जी जो बनाना बनाओ। तो समझ में आ रही है बात, है ना। कथन में संख्या नहीं रहेगी, कोई अंक नहीं आएगा और ना ही ए बी सी डी पी क्यू आर एस ऐसा कुछ आएगा, केवल शब्द आएंगे, थ्योरी आएगी, बस बात समझ में आ रही है। इसलिए इनमें चित्र 101% नहीं आते, ठीक है। दर्शाइए में चलते हैं अपन, दर्शाइए कौन सा है, प्रश्न नंबर 4 उदाहरण नंबर 4 दर्शाइए है। उसमें देखो इसमें क्या होगा, थ्योरी तो आएगी, थ्योरी के साथ साथ त्रिभुज एबीसी कोण ए डी बी सी ऐसा जो भी मतलब कंडीशन है वो भी आएगा साथ में, ठीक है। इसमें केवल थ्योरी नहीं रहेगी, थ्योरी के साथ साथ अल्फाबेट्स और नहीं आएगा, ध्यान रखना। इसमें कोण नहीं आएगा, प्रश्न आएंगे, दर्शाइए की वाले प्रश्न आएंगे और प्रश्न में चित्र हो सकता है। देखो मैंने यहां क्या बोला था, चित्र बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसमें चित्र कुछ प्रश्नों में 10 में से 2 या 3 प्रश्न में ले लेता हूं, 2 या 3 प्रश्नों में चित्र आ सकते हैं, 10 में से 2 या 3 में, जहां कौन सी स्थिति बताया मैंने, ठीक है, जहां पे स्थिति क्लियर ना होगी, जहां स्थिति क्लियर नहीं है वहां 10 में से 2 से 3 में चित्र आ सकते हैं, ठीक है। और यहां पे एक बात यह है कि यहां पे कथन नहीं रहता प्रश्न में के साथ में, मतलब जो भी है उसके ए बी सी डी यानी एक्स वाई जेड ऐसा कुछ भी जो भी है अल्फाबेट्स आएंगे, अल्फाबेट्स, हाँ, पर इसमें संख्या नहीं आएगी, ठीक है। हाँ बोलेगा कोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ये है वो है, या कोण एबीसी बराबर समकोण है ना, ऐसा बोल देगा,
ठीक है, ये आएगा। पर ऐसा नहीं आएगा कि कोण एबीसी बराबर 30 अंश है, कोण एबीसी बराबर, ये तो अलग, मतलब ऐसा नहीं आएगा कि कोण ए बी सी बराबर 60 अंश है, ऐसा ये नहीं आएगा। बस एक कोण एबीसी है ऐसा आएगा। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। बहुत गहराई समझो, दिमाग का ढक्कन खोलो तो समझ में आएगी बात, ठीक है ना। ऐसे आसानी से नहीं आने वाली है ना, बहुत ध्यान समझिए। और ये ऐसा केवल इसी प्रश्न में हो रहा है या इस प्रश्नावली में हो रहा है ऐसा नहीं है, ये पूरा आपकी पूरी अध्ययन लाइफ में हो रहा है, पहली से लेके पूरा आईआईटी तक होगा, ऐसा ही पूरा सिस्टम पढ़ाई का, ध्यान समझो, ठीक है। तो चित्र वाला प्रश्न दर्शाइए कि प्रश्न आएगा, चित्र कब कितने में आ सकता है, 10 में से 2 3 में, ये हो सकता है 4 भी हो सकता है, ये समझ लेना, समझने की बात, जहां पे ऐसी आवश्यकता होगी, ठीक है। ऊपर देखे थे अभी, अब नीचे आएंगे, अब उतारने का आपका। तो 10 में से 2 3 प्रश्नों में चित्र आ सकता है, बाकी में नहीं आएगा। जहां क्लियर है, जहां कोई गड़बड़ की चांस नहीं है, वहां पे चित्र नहीं आएंगे, बाकी में 2 3 में चित्र आ सकते हैं, ठीक है। और यहां समझ में आया ना, प्रश्न दर्शाइए वाला कैसा आएगा, इसमें पूरा कथन रहेगा, ABCD ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इसमें ABCD मतलब जैसे उदाहरण नंबर 4, सबसे बड़े उदाहरण नंबर 4 देख लो, है ना। त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है, दिया है ना। और दर्शाइए कि AB बराबर AC और त्रिभुज ABC समद्विबाहु है। कहीं दिया है क्या कि ये वाला कोण इतने अंश का है, वाला कोण इतने अंश का है, ऐसा कहीं नहीं दिया है। मतलब संख्यात्मक मान नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा इसमें, संख्यात्मक मान यानी संख्या नहीं आएंगी, क्या आएंगे, अल्फाबेट्स आएंगे, अल्फाबेट। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना। आपको समझना जरूरी है, दर्शाना, है ना। संख्याएं नहीं आएंगी इसमें, ठीक है। उसमें संख्या आई क्या, देखो प्रश्न नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 में कोई संख्या आई है, 30 अंश का है, 60 अंश का है, 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ 10 5 20 संख्या अंक कोई आया क्या, नहीं आया। केवल क्या आएंगे, अल्फाबेट्स आएंगे। त्रिभुज ABC है, AD भुजा है, BC भुजा है, ये BC भुजा AD भुजा के बराबर ऐसा आएगा। किसमें आएगा ऐसा, दर्शाइए। संख्याएं नहीं आएंगी, अल्फाबेट्स आएंगे। बात समझ में आ गई। अब आते हैं ज्ञात करो वाले प्रश्न, ठीक है। ज्ञात करो वाले प्रश्न में अब क्या होगा, जो कथन वाली थ्योरी है वो तो कथन तो थोड़ा अलग हो जाता है। ज्ञात करो वाले प्रश्न में दर्शाइए वाले प्रश्न जो रहते हैं ना, सेम वैसा ही होता है, पर अब इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें अल्फाबेट्स के साथ साथ क्या रहेगी, संख्या भी रहेगी। मतलब ज्ञात वाले प्रश्न जो है उसमें, और इसमें याद रखिए इस प्रश्न में चित्र बिल्कुल रहेगा, चित्र बिल्कुल, इसमें 100% चित्र रहेगा, बिल्कुल चित्र बिना काम होना ही नहीं है ना। चित्र बिल्कुल नहीं रहेगा, 100% चित्र नहीं रहेगा, कट मारो ध्यान देना, है ना। कथन वाले प्रश्नों में 100% बिल्कुल चित्र नहीं रहेगा। इसमें 10 प्रश्नों में से 2 से 3 या 4 प्रश्नों में चित्र होंगे, बाकी में नहीं होंगे, मतलब नहीं, आपको प्रश्न में नहीं आएंगे, ठीक है, परीक्षा की बात कर रहा हूं। और इसमें चित्र बिल्कुल 101% होंगे, बिना चित्र के ये काम ही नहीं होगा, चित्र आएंगे जिसमें, ठीक है, कल ही बता देती है वाली बात मैंने। अब ये ज्ञात करो वाले प्रश्न में क्या रहेगा, संख्यात्मक मान भी रहेंगे और अल्फाबेट्स भी आएंगे। अल्फाबेट्स का मतलब त्रिभुज ABC है, ठीक है, कोण ABC है ना, ये आएगा। और उसका मान 60 अंश है, है ना, त्रिभुज ABC है, समकोण है 90 अंश का है, ऐसा मतलब संख्यात्मक मान भी आएंगे और अल्फाबेट्स भी आएंगे, और साथ साथ चित्र भी आएगा प्रश्न में। अब इसके लिए अपन कोई प्रश्न देख लेते हैं जो आपके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ हाँ ऐसा प्रश्न आता है। इसके लिए अपने को वापस वाले पुराने अध्याय में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे प्रश्न नहीं है। हाँ 6 में चलो, अध्याय 6 में चलो, वहां समझ में आएगा अपने को। हाँ कोई भी एक ये पेज नंबर निकाल लो, कोई भी 130, हाँ लास्ट वाला ही 130 पेज नंबर निकालो। ये मैथ्स में पेज नंबर, मैंने कई बार, मैं बहुत बारीक बारीक चीजों पर ध्यान देता हूँ, बता दे रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया है, मैथ्स में पेज नंबर ऊपर लिखे रहते हैं, कोने में, देखो वहां लिखा है कोने में, और साइंस में रहते हैं नीचे कोने में, है ना। इस बात का भी ध्यान रखो, बड़ी छोटी सी बात है सर, क्या पेज नंबर, अबे नहीं फर्क पड़ता है इन सब चीजों से, समझ में आ रही है बात। अभी आप लोगों को ये नहीं मालूम है कि साइंस की पुस्तक में पेज नंबर किधर लिखा रहता है और मैथ की पुस्तक में पेज नंबर किधर, हो गया, पूरी पढ़ाई कर डाली आपने। अपने 130 पेज नंबर पर दूसरा ही प्रश्न सबसे ऊपर दिया हुआ, ध्यान से देखो, आकृति 6.40, इससे मतलब नहीं है अपने को, तो आकृति के लिए दिया बाजू में, देखो। पर अब उसके आगे देखो क्या बोलता है, कोण x बराबर 62 अंश, देखो अल्फाबेट भी आ गया, कोण x ऐसा अल्फाबेट आ गया और 62 अंश भी आ गया, संख्या भी आ गई, आगे देखना। और कोण XYZ बराबर 54 अंश, XYZ अल्फाबेट्स भी आ गए, 54 संख्या भी आ गई। यदि YO और ZO क्रमशः त्रिभुज XYZ के कोण XYZ और कोण XZY
के समद्विभाजक हैं तो कोण OZY और कोण YOZ ज्ञात कीजिए। मतलब अल्फाबेट्स भी आ गए और संख्यात्मक मान भी आ गए, है ना। अल्फाबेट्स भी आ गए ये ऐसे और संख्यात्मक मान भी आ गए। बात समझ में आई? क्या है ये? कितनी गहरी बात है, बहुत छोटी सी है, तुमको लाइफ में कभी कोई बताने वाला नहीं साले। ये मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ये तो समझाने को आपको एक से एक बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट देंगे, बिल्कुल आइंस्टाइन और जो भी रामानुजन जैसे समझा देंगे आपको, वो मैं बात नहीं कर रहा हूं। और मेरा समझाने का तरीका हाई लेवल का है ही नहीं, मैं टीचर ही नहीं हूं हाई लेवल का, मैं प्राइमरी लेवल का टीचर हूं, ये समझ लो आप। जो बड़े बड़े और भी टीचर होंगे ना, तो वो बिल्कुल हाई लेवल समझाते होंगे, आपको नीट का पढ़ाएंगे, आपको जेई का पढ़ाएंगे, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट, बड़े बड़े नियम कानून बताएंगे, बिल्कुल सब ठीक है, पर बेसिक तो बता दो कि अनार कैसे बनाना है, हैं? बता रहा हूं ना, बहुत बुरा हाल है भाई। हाँ, हमको ऐसा नहीं पढ़ाए। हाँ, कर्ण का मान मतलब लंब कर्ण से लंब आधार से हमेशा बड़ा होता है। काय का? हाँ, ढेर हो गया। भगवान दिखे नहीं उसको, भगवान देखा पर दिखे नहीं उसको भगवान। भगवान तो यहाँ दिखते हैं, अभी देखो उसको दिखे भगवान। यार मैं बताऊं, बुरा मत मानना, माना करो मेरी बातों का, पर मैं ना थोड़ा जिस तरह का मैं मेरा व्यक्तित्व है, मतलब हमारे मेरे घर में शुरू से ही हम लोगों को ऐसी ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग बोलते, संस्कार बोलते हैं, ट्रेनिंग बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। हमारे घर में ऐसा सिस्टम है ना, और मैं तो उसमें और ज़्यादा खतरनाक हो गया हूँ, मतलब ऐसे मामलों में। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं थोड़ा बड़ा अजीब टाइप का इंसान हूँ, चाहे मैं अपनी तरफ आप लोगों के लेवल से गलत हो सकता हूँ, पर मैं मेरे लेवल से गलत नहीं हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ। यदि मेरा मानना है कि यदि आपके पास से पेन गिर जाए नीचे तो बहुत बड़ी दुर्घटना है। अब आप लोग, सर क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बहुत फर्क पड़ता है, छोटी छोटी बातों का फर्क पड़ता है। नाम है, काम है, पैसा है, सब जीवन में सब कुछ अच्छा है, ठीक है। माँ बाप जिंदे हैं, दो भाई हैं, बहन है, बच्चे हैं, सब कुछ परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं लाइफ में। ऊपर वाले का बहुत 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 शुक्रिया, है ना, इस लाइफ को देने के लिए। मैं अपनी लाइफ से बिल्कुल भी 1% भी, खैर कभी कभी तो 19-20 होते रहता है, उतार चढ़ाव जिंदगी ऐसा। जब अपन जाते हैं ना, बाहर जाते हैं ना, तो कहीं ऐसा उतरना पड़ता है, कहीं ऐसा चढ़ना पड़ता है, तो वो लाइफ में चलते रहता है, पर कोई बड़ी समस्या नहीं, ठीक है। थोड़ी मोड़ी बीमारी, तबीयत खराब हो गया, ये हो गया, थोड़ा सा टेंशन रहता है काम को लेकर के, पर ओवरऑल जो है ना, मेरी लाइफ बहुत मस्त है। ऊपर वाले का बहुत 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 हजार लाख करोड़ बार शुक्रिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, काम भी मेरे पास अच्छा है, मेरे माता पिता मस्त हैं, है ना, माँ बाप के साथ रहता हूँ, परिवार के साथ रहता हूँ, बीवी अच्छी खासी है, बच्चा भी, एक बेटा एक बेटी है, मस्त संपूर्ण परिवार, दोनों अच्छे खासे, कोई लंगड़ा लुल्ला अंधा नहीं है, मतलब परफेक्ट है, बढ़िया है, ठीक है ना, बढ़िया है। दिमाग दिमाग भी ठीक ठाक है, अभी बचपन है तो ठीक है, वो तो करते रहते हैं ऊपर, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। गुस्सा भी आता है, कभी कभी डांट भी देता है आदमी, पर समझता भी है ना, कि अरे अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। वैसे वैसे आप लोगों को मैं समझता हूँ कि अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, करो मस्ती, पर थोड़ा सा ध्यान रखो कहाँ करना है। अभी 1 घंटे पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा ध्यान दो चीज़ों को, क्योंकि जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ ना, आप देख रहे हो मेरा सर दुखता है पढ़ा पढ़ा के, इधर सीने में दुखता है, पर मैं पढ़ाना ही नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है। आप देख रहे हो ना किस तरह का कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ मैं। अब 4 महीने से पढ़ रहे हो, 9वीं वाले हो आप लोग, 4-6 महीने 5-6 महीने से पढ़ रहे हो, पढ़ाने का तरीका देख रहे हो ना मेरा। मैं तो टाइम पास में नहीं पढ़ाता, ये कर लेना वो कर लेना हो जाएगा, ऐसा वाला काम नहीं। एक एक मतलब, एक एक शब्द का मतलब बताता हूं तुमको, कि मात्र लिखना है तो कौन सा मात्र लिखना है, ग्रह लिखना है तो कौन सा ग्रह लिखना है, एक बिंदी कहां लगाना है आपको, कहां पे कॉमा लगाना है। मैं इतनी मेहनत करता हूं चीजों को परफेक्ट तरीके से कराने की, और आप लोग जब ऐसा ध्यान देते नहीं हो ना, भयंकर गुस्सा आता है, और लाजमी बिल्कुल आएगा। गुस्सा उसको नहीं आता है जो ऐसा टाइम पास में, हाँ ये कर लेना, पढ़ लेना, ऐसा बनता है वैसा बनता है, उसको टाइम पास करना है, अपना टाइम काटना है, पैसा कमाना है, तो वो आदमी गुस्सा नहीं आता। पर जो आदमी को भिड़ के बिल्कुल इतना दिमाग लगाता है ना, बिल्कुल जिसका सर दुखे और सीना दुखे, साला अटक आके मर सकता हूँ मैं इतना, फिर भी मैं पढ़ाना नहीं छोड़ता हूँ, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता हूँ, समझो बिल्कुल इधर। तो गुस्सा तो स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। और मेरे घर में ऐसा बताया ना कि कोई भी चीज़ व्यवस्थित करना, व्यवस्थित रखना, ज़्यादा बातचीत नहीं करना, फालतू के काम नहीं करना, है ना। ये अच्छा क्या होता है मालूम है, एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ, जीवन के लिए मतलब की नहीं है, पर मेरे हिसाब से बहुत मतलब की है। सिंक है हमारे घर, सबके घर में रहता है, सिंक में खाना वाना खाते, बर्तन डाल दिए बर्तन अपन ने, है ना। अच्छा हमारे घर में आदत है, मैं भी यदि खाना खाऊंगा ना, जैसे टेबल पे बैठे खा रहा हूँ, नीचे खा रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ आज, बीवी मेरी उसके बाद, हाँ, पर यदि बीवी साथ में खा रही है तो फिर नहीं उठाता हूँ, ये तो यदि अकेला खा रहा हूँ,
जैसे मैं गया फटाक से बीवी का काम में, अच्छा मेरे घर में मेरे पिताजी की भी आदत है, मेरी भी आदत है, मेरे छोटे भाई की भी आदत है, ठीक है। हम लोग जैसे खाना खाना है हमको, मान लीजिए अब मैं यहाँ से जल्दी गया खाना खा रहा हूँ, अब बीवी कोई काम कर रही तो मैं उसको ये नहीं बोलूँगा खाना लगाओ, मैं जाऊँगा सीधा थाली निकाला, अपने हिसाब से निकालो, फट से जहाँ भी बैठ के खाकू करो और सीधे खा के हो गया, उठा के थाली को सिंक में डाल दो। ऐसा नहीं कि वहीं पड़ी है और खाना दो मेरे को, खाना दो मेरे को, खाना नहीं, ना मेरी आदत है ना मेरे पिताजी की आदत। हाँ पिताजी थोड़ा थोड़ा, अब पिताजी हैं तो थोड़ा सा मुखिया है तो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, सब बहू लोग हैं तो, है ना, तो थोड़ा बोल देते हैं खाना, जैसे उनका ऐसा नहा के हुआ उनका तो थाली निकल जाती है इधर, बोलना नहीं पड़ता, नहा के हो गया, नहा के आ गए, हाँ तो थाली निकाल दो, खा लेते हैं बैठ के, ऐसा। पर कभी यदि मान लो ऐसी स्थिति में है कि नहीं है घर में, इधर उधर हैं, तो देखेंगे कोई है क्या, नहीं दिख रहा है तो हाँ खुद ही जाते हैं, आज भी खुद ही जाते हैं, निकाल निकाल करते खा पी के, जहाँ सिंक में थाली डाल देते, धुलते नहीं पर सिंक में डाल देते। ऐसा भी नहीं कि टेबल पर रखी थाली या जहाँ खाए वहीं पड़ी थाली, ऐसा नहीं। जनरली लोग हाँ खाना खाया, थाली वहीं पड़ी है, गिलास वहीं पड़ी है, भग रही इधर उधर, वो पड़ी है वहीं से, मक्खी बना रही है हो रही, अरे भैया उसको उठा करके सिंक में डाल देने का, ठीक है। ये गिलास, अब जैसे मान लो यहाँ पे पानी रखा है, गिलास गिलास का सिस्टम यहाँ पर है, अपन पानी पीते पीते वो उधर चले गए तो पता चला गिलास वहीं रख दिए, उधर का गिलास को वहीं छोड़ दी, ठीक है। अब ढूंढ रहे भैया गिलास का, खैर और भी गिलासेस होती हैं, पर यदि पिताजी को वहां पे गिलास दिख जाए, ये गिलास कौन लाया इधर, तुम्हारी खड़िया खड़ी समझ लो, समझ गए। मतलब भाई पानी पियो हो, गिलास मतलब जो जिस चीज का जहां पे नियत स्थान है, नियत स्थान है उसको वहीं पे रखना है। पानी पिए आप दुनिया में कहीं पानी पियो, जा करके घर के आसपास वाले को बाड़ी में घूम घूम के पानी पियो, गिलास जहां के वहां ला के रखो। हमारे घर में कोई भी व्यक्ति, हमारे घर में 11 लोग हैं छोटे बड़े, अभी छोटा खैर बच्चों का है, बच्चे हाँ अभी बच्चों के आने से सब बहुत सारी चीज़ें ज़रा डिस्टर्ब हो गई, बच्चे तो बच्चे हैं, कहीं भी खाते कहीं प्लेट फेंक देते हैं, गिराते पड़ाते रहते, थोड़ा सा वो बच्चों वाला। बाकी जो बड़े लोग हैं, है ना जितने, तो उनका सिस्टम, हम लोग किसी को पूछते नहीं कि गाड़ी की चाबी कहाँ है, कि वो सामान कहाँ रखा है, कि वाला डब्बा कहाँ रखा है, मैंने यहाँ पे सामान रखा था, तो कहाँ छोटी चीज़ होती है ना घर में, अपन ढूंढते कभी ब्लेड कुछ काटने, अरे ब्लेड कहाँ है, ब्लेड कहाँ है, किसने रखा, किसने रखा, कैंची कहाँ है, कैंची कहाँ है, वो पेचकस कसना है तो कहाँ है, वो पेंचिस कहाँ रखे हो। ऐसा हमारे घर में कोई पूछता नहीं किसी को, क्यों, क्योंकि नियत स्थान है, वो चीज़ वहीं पे जाओ, अंधेरे में भी हाथ डाल दोगे बकायदा हाथ में आ जाएगी तुम्हारे वो चीज़, है ना। कोई हमारे घर में 3-3 गाड़ियां हैं, कोई किसी की गाड़ी की चाबी बिल्कुल परफेक्ट स्थान है, फलाने की गाड़ी की चाबी यहां मिलेगी हैंगर में, मतलब यही चलेगी वो हमेशा, ठीक है। और मैं तो इतना खतरनाक वाला हूं कि मैं क्या बताऊं अब तुमको, मैं तो ज्यादा वाला हूं, मतलब हमारे घर में एक हैंगर है, ऐसा चाबी वाला हैंगर है, आपके लोगों के घर में होगा, प्लास्टिक वाला आता, ठीक है, ऐसा उसमें ऐसे एंगल बने हुए रहते हैं, ऐसे ऐसे एंगल बने रहते हैं ऐसे, और इधर नीचे भी रहते हैं एंगल बने, चाबी का निशान वाला आता है प्लास्टिक का, चाबी का ऐसा वाला, उसमें टंगाने वाला घरों में भी होगा आप लोगों के। मेरा तो इवन ये है कि गाड़ी की चाबी यदि मैं इस वाले हैंगर में टंगाता हूं तो हमेशा उसी हैंगर में टंगाऊंगा, मैं इतना खतरनाक वाला हूं। मतलब भाई हैंगर में कहीं भी टंगा देते ना, ठीक है भाई, ये यहाँ पे दीवार में हैंगर टंगा हुआ है, हैंगर में टंगा रहे, चलो ठीक है, टेबल पे रखना है, यहाँ रखना है, वहां रखना है हैंगर, अरे मैं तो इतना बड़ा वाला हूँ कि हैंगर में भी जो पॉइंट रहते हैं ना, ऐसे वाले, ऐसे वाले, ऐसा यहाँ ऐसा एंगल एंगल, है ना, ये ऐसे वाले, हाँ, तो मैं इसी में टंगाता हूं। और कभी कभी मेरी वाइफ इसमें टंगा देती है ना तो बड़ा डांट खाती है, अब वो मेरे मारे परेशान है, ये आदमी भी खतरनाक आदमी है, अरे तो बोले टंगा, अरे मतलब नहीं ऐसा कैसे टंगाओ, जहां है बिल्कुल वहीं होना चाहिए उसका स्थान नीचे, समझ गए, ऐसा रहता है। मैं पेंट पहनता हूं, देखो बिल्कुल बराबर, ऐसा इधर नहीं हो सकता मेरा पेंट कभी, समझ में आ रही बात, बिल्कुल ऐसा, और पहनते भी ऐसे, रियल ऐसे ही होता है। ये जो पेंट का अपना जो चैन वाला सिस्टम होता है, ये दिख रहा है बनावट, इससे मिलना चाहिए ये आपकी शर्ट ऊपर से, होता ही नहीं होता ऐसा। कई लोग तो ऐसा इधर किधर ही पहन लो साले, है ना। केवल ऐसा नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा तरीका ऐसा है, केवल हम मानव जीवन में आए, ध्यान रखना मानव, और मानव जीवन ना 22,50,000 प्रकार के जीव होते हैं, उसमें सबसे बेस्ट है, सबसे ऊपर है, सबसे बेस्ट है, जो अपना दिमाग, रीजनिंग, संस्कृति, परिवार, ये वो सब चीजों को लेके चलता है। कुत्ता थोड़ी ना है अपन लोग कहीं कुछ ही पहन ले, मानव हो, बिल्कुल सब चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए, बिल्कुल अरेंज्ड होनी चाहिए। और मैं तो साइंस का बंदा हूं, साइंस की परिभाषा क्या है, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुपरिभाषित। केवल क्रमबद्ध से काम नहीं चलेगा, और केवल परिभाषित नहीं होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, और सुव्यवस्थित, व्यवस्थित नहीं, सुव्यवस्थित होना चाहिए। तो मैं साइंस का विद्यार्थी हूं, साइंस का टीचर, विद्यार्थी रहा और साइंस का टीचर हूं, और ऐसा नाम का टीचर नहीं हूं। हाँ साइंस का बिल्कुल जैसा बिल्कुल है, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल एक भी चीज गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ में आया बात, है ना, ऐसा है ना। वही मैं बोला कि आपका एक पेन भी यदि नीचे गिर जाए तो मेरे को बहुत बुरा लगता है, कैसे गिर गया पेन,
पेन का नीचे गिरने का मतलब है आपका ध्यान नहीं है चीज़ों पर। हाँ, मैं जो बता रहा था आपको, है ना, सिंक में डाल देते हैं हम लोग ऐसा, ठीक है, और हम पर इसको उठा करके सिंक में डाल, और यहाँ पे दूसरा गिलास जहाँ व्यवस्थित जगह है वहाँ पे रख, और यहाँ कपड़ा मार। कपड़ा क्यों मारेंगे? वहाँ पे चावल के दाने एक दो गिर जाते हैं, है ना, चावल कभी कभी सब्जी टपक जाती है, और कभी कभी पानी वानी गिर जाता है, ठीक है, तो वो गंदा गंदा नहीं रहेगा। अब वहाँ पे तुम उठाई तो उठा लोगे, ठीक है, लुटा पर पोछा नहीं मारे तुमने वहाँ कपड़ा, और वो अलग से कुछ नहीं करना है, बाकायदा डाइनिंग टेबल पर कपड़ा रखा रहता है पोछने वाला, है ना, घर में होगा आपको जानते हो, है ना, डाइनिंग टेबल कपड़ा लगा, वो कपड़े को बस रगड़ के साफ कर देना, खत्म काम, ताकि वहाँ पे मक्खी वक्खी ना भन बनाए, गंदगी ना आए। ये तो तुम ऐसे रख दोगे तो वहाँ चावल गिरा है, सब्जी गिरी, मक्खी भन बनाएगी, वहाँ पे भन भन होगी, गंदगी आती है, सब इनसे बीमारियाँ फैलती है, साफ कर दो, समझाया, और मतलब दिखना चाहिए आज के बाद, तेरा खाना बन हो जाएगा। राइट, आ गई हो, हाँ, तो ये सब चीज़ें, तो ऐसा छोटी छोटी बातें का ध्यान रखना है। अभी मैं बताना, पिताजी चिल्ला देते पीछे, अभी क्या हुआ, शुरू में लोग आते थे, ठीक है, अब सिंक में गए, यहाँ किसी ने प्लेट डाल दिया, यहाँ किसी ने कटोरी डाल दिया, यहाँ किसी ने थाली डाल दिया, यहाँ किसी ने गिलास डाल दिया, ऐसा एक के ऊपर एक भर देते हैं, तो सिंक भर दिया। बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, जिसको साइंस के दिमाग से थोड़ा सा, साइंस का दिमाग नहीं बोलना चाहिए, ये जो चीज़ें संस्कार से आती है, थोड़ा दिमाग में लगाओ यार, जीवन में जी रहे हो, साला हगरे मुतरे हो, खा रहे हो, बस कुछ नहीं चल रहा है जीवन में, थोड़ा दिमाग लगाओ। इधर मेरी बात सुनो, अभी सिंक में भरा हुआ है ना, अब धुलना है सब पूरे बर्तन, यहाँ पे कटोरी भी है, प्लेट भी है, गिलास भी है, थालियाँ भी है, बहुत सारी रखी, सबने खाना खाने डाल दिया, धुलना है, ठीक है, सफाई करनी है उसकी। इधर मेरी बात सुनो, कहाँ सफाई करोगे आप? सबसे ऊपर वाली थाली को उठाओ, उसको धुलो पहले, फिर उसके नीचे वाली, फिर उसके नीचे वाली, फिर उसके नीचे वाली। ये क्या करते हैं मालूम? सबसे नीचे वाली को पहले भड़ उठाएंगे। समझ में आ रही बात? समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? ऊपर वाली थाली को छोड़ देंगे, ठीक है, सबसे नीचे वाली को उठाएंगे ऐसा, तो वो जो सिंक होता है वो स्टील का रहता है ना, आवाज आती है बहुत, और वो नीचे वाली को ऐसा खींचेंगे पहले, ऊपर वाली को रहने देंगे, नीचे वाली को तो वो पूरा घर भर आवाज आता है साला, है ना। तो वो बोलता अरे तो थोड़ा आराम से करो बेटा, ऐसा थोड़ा बड़े अच्छे से बोलते हैं, ऐसा उटपटांग नहीं बोलते हमारे पिताजी, ऐसा नहीं है, तो वो बहुत समझदार, बहुत अलग टाइप के इंसान है, तो वो इस टाइप का है मतलब। तो भाई आप दिमाग लगा सकते हो, काय को नीचे वाली खींच रहे हो, ये मूर्खता नहीं है, ऊपर वाला खींचो, ऊपर के ऊपर उठा लोगे ऐसा आराम से, ठीक है। अच्छा ये तो सुनो, अपन कई बार पुस्तकें होती ना अपने पास, एक पुस्तक, दो पुस्तक, तीन पुस्तक, चार पुस्तक, पांच पुस्तक, छह पुस्तक, सात, ऐसा बहुत सारी पुस्तकें अपन ने जमा के रखी है ऐसा, और नीचे वाली पुस्तक को खींच दोगे ऐसा, तो क्या होगा? ऊपर वाली सब गिर जाएंगी, ठीक है। अब निकालना है तो कैसा करना पड़ेगा उसके लिए? पहले ऊपर वाली को ऐसा पूरा पकड़ो, उठा के बाजू में रख लो, उसको उठाओ अलग रख लो, फिर उसको उठा के वहां उसको ऐसा खींच दोगे ना, तो सब इधर उधर अरेंज हो जाएगी, और हो सकता है कि उसे कवर ओवर भी फट जाए ऊपर से, क्योंकि यदि पकड़ा ही नहीं सही तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ऐसे मत खींचो, उसको उठा के ऊपर वाली को, ये जितनी है इसको पूरे को उठा करके जो है ऐसा उठाओ और बाजू में रख दो, इसको हटा दो, यहां से अलग कर लो, और उसको जहां के वहां रख दो। फिर हो सकता है इसके नीचे और भी पुस्तकें हों। समझ में आ रही है बात? तो छोटी छोटी बातें, इतना मैं इतनी चीजों को अपने जीवन में, इतना सब चीजों का महत्व रखता हूं, और तुम लोग ऐसी हरकत करोगे, तुम डांट क्या, तुमको तो बता रहा हूं ना। और मैं पैसे कमाने के लिए हिच नहीं, इसको नहीं जमता, हट जाओ यहां से, तेल लगाने वाला काम नहीं है। मतलब तेल लगाने का मतलब समझ रहे हो? तेल मालिश करना, चापलूसी करना, तेल मतलब तेल लगाता हूँ जी, ऐसा वाला काम नहीं। तो बाकी कोचिंग वाले आओ रहे हमारे पास, हम पढ़ाएंगे, कम में पढ़ाएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे, वैसा पढ़ाएंगे, तेल इसको बोलता हूँ मैं तेल मालिश। तो ऐसा तेल मालिश करने वाला अपने पास काम आता है, भाग जाओ यहाँ से, दूसरी कोचिंग में जाओ। समझ में आ रही बात? तेल मालिश वाला काम नहीं मेरे पास, है ना। मेरे को जहाँ मैं 10 रुपये कमाता हूँ, वहाँ पे 5 रुपये कमाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर काम सही होना चाहिए। समझ में आ रही बात? मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे को आप लोगों को एप्पल और सॉरी वो ओप्पो और वीवो वाला फ़ोन नहीं बनाना है, आप लोगों को एप्पल बनाना है, मेरे को एप्पल आईफोन बनाना है, एप्पल। बिकॉज हर एक चीज़ परफेक्ट ज़बरदस्त होना चाहिए, नाम साला चलना चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 50 बच्चे पढ़ रहे हैं और सब 50 के 50 मजदूर बने, गधे बने, और क्या पढ़े जी, राम जी तक कौन है तो बहन है, ऐसे वाले ना हो मेरे पास। मेरे पास 50 जगह में 10 हों, पर 10 बिल्कुल परफेक्ट हो, सब जाके इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अपनी लाइफ में अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन बने, यूट्यूबर बने, अच्छी लाइफ में कुछ काम करे, नाम करे, ऐसे वाले होने चाहिए। वो 10 होना चाहिए मेरे पास, वो 50 नहीं चाहिए मेरे को। मैं पैसा कमाने के लिए बिल्कुल बैठा ही नहीं हूँ, मैं बिल्कुल एक अलग शिक्षा का, एक अलग शिक्षा को एक अलग दिशा में ले जाने के लिए बैठा हूँ। अलग नहीं, जो एक्चुअल होना चाहिए उसमें, अलग नहीं, जो एक्चुअल होना चाहिए उसमें ले जाने के लिए हूँ, है ना, ताकि संस्कार, परंपरा, नैतिकता, सारी चीज़ें भी आए और सब तरह का ज्ञान हो। जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको ऊपर आए बाएं दाएं सब तरह से उसको समझ सको आप, ठीक है। ऐसा ऐसा नहीं कि बस रट लिए घोट लिए परीक्षाएं पास कर लो, है। अब अपने को 4-5 पेज पीछे जाना है, मैं बोल रहा हूँ 130 नंबर पेज, 100 ये पलटा रहा है, आगे पीछे
130 नंबर पेज दिख नहीं रहा है गधा कहीं का है, कैसा करता है भाई तो फिर। अभी चलो ठीक है, मैंने क्या बोला, देखो मेरी बात सुनना, मैं बार बार बोलता हूं आपको नहीं आता कोई बात नहीं है, ठीक है। माँ के पेट से सीख के कोई नहीं आता, सबका डब्बा, दिमाग का डब्बा खोल रहता है, गोल नहीं रहता भाई, खाली रहता है। गोल तो सबका ही है, कोई गोल भी रहता है, गोल जैसा मान सकते हैं, पूरा गोल नहीं होता पर गोल जैसा मान सकते हैं। दिमाग जो है गोल जैसा होता है सर हमारा, पर डब्बा खाली रहता है। सबको यहीं पे आके भरना है। आप 90 में पढ़ने आए हो अभी, ठीक है जी सर हमको नहीं है, क्योंकि पहले नहीं पढ़े हो, कुछ ऐसा थोड़ा ना कि पहले तो पढ़ के आ गए हो। हाँ, एक साल फेल वाले होते तो फिर ज़्यादा डांट खाते, फेल वाले भी नहीं हो तो पहली बार 90 पढ़ रहे हैं सर हमको नहीं मालूम, पहली बार आप मेरे पास आके पढ़ रहे हो, 90 वाले हो, पहली बार मेरे पास आके पढ़ रहे हो आप, ठीक है। इसलिए तो मैं छठी से पढ़ा रहा हूँ इस बार, ताकि समझ लो भैया, है ना, यहाँ से पढ़ने का तरीका। मैथ्स में खासतौर पे जो रेखागणित वाला पार्ट है ना, गणित का रेखागणित वाली शाखा, अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 6, 7, 8 जो भी आएगा, 8 अभी 7 पढ़ना, 8 आएगा, इनमें 6, 7, 8 में इस तरह के 3 तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है। अच्छा, जो अंकगणित होता है ना, जो अपने पहले पढ़े, अध्याय 6 के पहले जो पढ़े थे, 5, 6 के पहले, वो अंकगणित था, अध्याय 1, 2, 3, 4, तो उसमें केवल ज्ञात करो वाले आते, दर्शाइए की नहीं आते। ये भी सब समझो, ये भी समझने वाली बात है कि कौन सी शाखा में कैसे प्रश्न आते हैं। गणित जैसे विज्ञान की शाखा होती है कि नहीं, विज्ञान की पुस्तक है आप लोगों की, विज्ञान की पुस्तक में शुरुआत में क्या है, कुछ अध्याय रसायन शास्त्र के हैं, उसके बाद कुछ अध्याय जीव विज्ञान के हैं, उसके बाद कुछ अध्याय भौतिक के मतलब फिजिक्स के, और उसके बाद लास्ट में 2-3 अध्याय पर्यावरण के। मतलब विज्ञान की एक पुस्तक में 4 शाखाएं आती, वैसे ही गणित की एक पुस्तक में 4, 5, 6 शाखाएं हैं। शुरुआत में क्या है, अंकगणित। ये बात मैंने आपको शुरुआत में बेसिक में बता दिया और कई बार बताते रहता हूँ, है ना। सभी में अलग अलग पार्ट रहते हैं, शाखा रहती है उनकी। आपकी स्कूल में देख लीजिए, एक मेन प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के बाद अलग अलग विषय के अलग अलग टीचर हैं, मिडिल के अलग टीचर है, प्राइमरी के अलग टीचर हैं, और क्या बोल रहा था, हाई स्कूल के अलग टीचर है, समझ में आ गई। तो ये सब अलग अलग है ना, और सबका अलग अलग टीचर तो हैं, पर टीचर होने के साथ साथ विषय भी अलग अलग हैं। हिंदी का अलग टीचर है, इंग्लिश का अलग टीचर है, फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, मैथ्स का अलग है, साइंस का अलग है कि नहीं। शाखा बटी हुई ना सब, है ना। अच्छा, पढ़ाई की भी शाखा बटी हुई है, 10वीं तक तो कॉमन पढ़ोगे, 11वीं में जाओगे तो मैथ्स शाखा, फिर बायो शाखा, आर्ट की शाखा, कॉमर्स की शाखा, एग्रीकल्चर की शाखा, यही तो है, ठीक है ऐसा। तो वैसा ही मैथ्स में सबसे पहले अंगणित, ठीक है, सबसे पहले अंगणित की शाखा है, उसके बाद में जो है फिर अपना उसकी ज्यामिति वाली, ज्यामिति की शाखा रहती है, उसके बाद आ गया रेखागणित, ठीक है, जैसे अपने 90 में है उसकी ज्यादा बता रहा हूँ। पहले अंगणित है 2-3-4 अध्याय, उसके बाद 2-3 अध्याय जो है आपका ज्यामिति, यूक्लिड की ज्यामिति वाला नाम है, यूक्लिड की ज्यामिति। ज्यामिति मतलब पृथ्वी का मापन, अंकगणित मतलब अंकों का मापन, नाम समझ में आता है, अंक गणित अंकों का जोड़ना घटाना गुणा भाग वाली प्रोसेस आती है उसमें, ठीक है। ज्यामिति मतलब पृथ्वी का मापन वाला, रेखागणित का मतलब रेखाओं का मापन, रेखा से कोण बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, रेखा का मापन, ये होता है रेखागणित। रेखागणित के बाद में आपका आएगा फिर क्या आएगा, वो आएगा नहीं वृत्त तो उसी में आ जाएगा ना, वृत्त तो उसी में आ जाएगा, रेखागणित में आएगा, है ना। हाँ नहीं, चतुर्भुज सब उसी में आएगा आपका। रेखागणित के अंतर्गत अध्याय 6, 7, 8, 9 ये अध्याय रेखागणित में आते हैं। 9 के बाद 9, 10 के बाद जो अध्याय होंगे मेंसुरेशन आएगा, मतलब क्षेत्रमिति, ठीक है, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति अलग शाखा है। देखो इधर अंकगणित, ध्यान दो इधर, अंकगणित आगे पीछे हो सकता है, अंकगणित 2-3 अध्याय, ज्यामिति 2-3 अध्याय, रेखागणित 3-4 अध्याय, 2-3 अध्याय जो भी है, 1-2 कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। क्षेत्रमिति 1-2 अध्याय, त्रिकोणमिति क्षेत्रमिति शाखा है, क्षेत्र की मिति मतलब क्षेत्र का मापन करना, क्षेत्र मिति, क्षेत्र का मापन का मतलब क्या ज्ञात करेंगे, उसमें क्या पढ़ेंगे अपन, क्षेत्रफल और आयतन, किसी भी वस्तु किसी भी चीज का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना पड़ेंगे उसके अंतर्गत। त्रिकोणमिति मतलब त्रिभुज का मापन, त्रिभुज के तीनों कोणों का मापन, त्रिकोणमिति ऐसा होता है। फिर आता है आपका उधर प्रायिकता, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, क्या संभावना हो सकती है। उसके बाद आता है आपका सांख्यिकी, सांख्यिकी पहले आता है, प्रायिकता बाद में आता है। सांख्यिकी स्टेटिक्स मतलब सांख्यिकी मतलब संख्यात्मक आंकड़ों का अध्ययन करना, वो सांख्यिकी होता है। प्रायिकता संभावनाओं का अध्ययन करना, आज 22 होने की संभावना कितनी है, एक सिक्के को उठा लेंगे 10 बार तो कितने बार चिताएगा, कितने बार पटाएगा, है ना। हाँ वो इस बार हटा दिया सिलेबस, अलग बात है, थोड़ा कम किया जो भी, पर ये सब चीजें रहती है। इसके अलावा और भी शाखाएं होती है, पर आप लोगों को इतनी शाखा है ना। ऐसी बातों को समझना है, केवल पढ़ना नहीं है, चीजों को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। यदि कुछ अच्छा करना चाहते हो तो, और मैं बता रहा हूं आप लोगों को, यदि इस तरह से आपको ध्यान से पढ़ेंगे, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, पर आप इसका ध्यान रखेंगे, कॉपी में उतारेंगे, दिमाग में भरेंगे ना, तो आपको किसी गवर्नमेंट जॉब की जरूरत नहीं है, और लाइफ का भी जो
जीवन का जो आपका तरीका जीने का वो एक एंटिक स्तर पे रहेगा, और पैसे गवर्नमेंट नौकरी तो आप करना ही नहीं चाहोगे, आप नौकर नहीं बनोगे, मालिक बनोगे, मालिक यदि इस तरह से पढ़ोगे।